ये हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास हुआ। सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदू समाज के जो मंदिर दूषित किए जा सकते हैं उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। दुनिया के करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर से खबर सामने आती है कि वहां पर जो प्रसाद दिया जाता है लोगों को, श्रद्धालुओं को, उसमें जानवरों का मांस, फिश ऑयल मिलाया जाता था। मुख्यमंत्री की तरफ से बयान सामने आया, उसके बाद एक रिपोर्ट भी सामने आ गई जिसको लेकर के हड़कंप मच चुका है। हिंदू लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। सबसे बड़ा सवाल कि सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ आखिरकार कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़, शर्मनाक। भगवान बालाजी के मंदिर में महापाप, शर्मनाक। देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट और फिश ऑयल मिले होने की पुष्टि हुई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तिरुपति के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर के प्रसाद को बनाने में जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। टेस्ट रिपोर्ट में इस बात का पता चला है कि लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी के अंश थे। रिपोर्ट में बीफ फैट, फिश ऑयल समेत कई और दूषित चीजें भी पाई गई है। ये खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि मामला सीधे सीधे लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो भी भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन को जाते थे उन्हें प्रसाद के तौर पर दर्शन के बाद यही लड्डू दिए जाते थे। इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। धर्म के साथ खेला गया। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। नाराजगी केवल सियासी गलियारों तक नहीं है बल्कि ये मामला मंदिरों मंदिरों तो गूंज रहा है। बालाजी के मंदिर में जो महापाप किया गया है उससे देश भर के साधु संत भी भड़क गए हैं। जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने इस पोल को खोला। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं। क्योंकि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है और आस्था की घोटाला कांग्रेस ने किया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो तिरुपति स्थानम बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूं और उनको मृत्युदंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है। और इस वक्त आपको बता दें तो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राज मिश्रा जी आपसे समझने की कोशिश करते हैं। तिरुपति मंदिर का प्रसाद लोगों के लिए अमृत समान होता है। किसी भी मंदिर का प्रसाद लोगों के लिए अमृत होता है। उस प्रसाद के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आखिरकार कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? ये एक पूरी तरह एक साजिश के तहत किया जा रहा है। आप एक चीज सोचिए, शुरू से जब से ये देश आजाद हुआ है पहले मुगलों ने सनातन धर्म को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया और जब मुगल इस देश से चले गए तो शायद जो लोग उनके वंशज बन करके हिंदू वेश में घूम रहे हैं वो उन लोगों ने सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। मुझे तो आज एक बात लग रहा था, मुझे लग रहा था कि जब ये न्यूज आएगी तो उन लोगों का रिएक्शन सबसे पहले आएगा जो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का कहते हैं, जो अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, या जो देवताओं के बारे में विदेशों में जाकर के ज्ञान देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड पर कोई कानून आ जाए या कोई बात थोड़ी सी उठ जाए तो देश के अंदर जलजला आ जाता है। यहां सनातन धर्म के पूरे
सनातन धर्म के ऊपर बात आई है, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जिनको कलिकाल का जागृत देवता तिरुपति बालाजी को कहा जाता है, आज उनको अपवित्र करने का काम किया गया है। लेकिन मुझे तो नहीं दिखा किसी और पार्टी को, जो लोग धर्म पर ज्ञान देते हैं, हम एक्चुअल हिंदू हैं, उस पर बात करेंगे भाई। लेकिन आज कोई एक व्यक्ति आकर के स्टेटमेंट देता, कोई भी व्यक्ति अगर आकर कहता कि हाँ ये गलत हुआ है, मुझे लगता है वो कहीं दिखा भी नहीं है और अभी तक दिखेगा भी नहीं। लेकिन इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। सनातनियों को, हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है। आप किसको सत्ता में लेकर के आ रहे हैं, वो आपके धर्म के लिए एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, यह आपको सोचना होगा। तो इसका आप किस प्रकार जवाब दे सकते हैं सनातनी हिंदू? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप जिस प्रदेश में इलेक्शन हो, वोट देने जब वहां जाएं, तो इस दृश्य को अपने दिमाग में बिठा लें कि किस प्रकार आपके जो प्रत्यक्ष देवता तिरुपति बालाजी हैं, उनको किस प्रकार से नष्ट करने का प्रयास किया गया है, वहां की पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पर जल्दी उनको एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल, आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, अगर देखें, हर बार हमने देखा है कभी हिंदुओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है, हमेशा हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। अब मंदिर से ऐसी खबर सामने आना, और इतना बड़ा मंदिर जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, कौन हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, कौन हिंदुओं के पीछे पड़ा है? और कुछ लोग इसको लेकर कुछ कह भी नहीं रहे। देखिए, सभी हिंदुओं के पीछे पड़े हैं। आपको बताइए, ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसा कौन से लोग हैं कि जो हिंदुओं के पीछे जिहाद नहीं कर रहे हैं? मुसलमानों को देख लो, ईसाइयों को देख लो, लगातार हिंदुओं के खिलाफ ही कार्य हो रहा है। अगर ये भगवान ना करे किसी और धर्म के साथ हुआ होता, सुअर की चर्बी मिली है साहब, सुअर की चर्बी उस तेल के अंदर, घी के अंदर मिली हुई थी। अगर किसी और जगह पर, मैं कह रहा हूँ किसी पीर के वहां पर खाना बनता है, अजमेर में खाना बनता है, अगर भगवान ना करे वहां पर ये खबर आ गई होती, तो आज की तारीख में पूरा देश जला दिया गया होता। ये बात समझ में आ रही है, किसी को नहीं आ रही। लेकिन हिंदू सनातन जिस प्रकार से सहिष्णु है, सबको सहने वाला है, ये मैं कह रहा हूँ ये जघन्य अपराध है भारतीय संस्कृति में। ऐसा अपराध पहले भी हुआ एक बार। मैं कहूंगा प्रताप भानु की कथा रामायण के अंदर आती है, और उसने जब इस प्रकार का कार्य हुआ कि जब खाने के अंदर जिस प्रकार से मांस को मिला दिया गया था, रावण बना, इतना श्राप मिला। तो ये लोग जो इतना जघन्य अपराध कर रहे हैं, भगवान राम के मंदिर तक में वो लड्डू गए और वहां तक में इन्होंने इस चर्बी मिले हुए, सुअर की चर्बी मिले हुए, गाय की चर्बी मिले हुए, सोचे क्या स्थिति हो गई। मैं कह रहा हूँ बहुत भयावह स्थिति है। मतलब आप सोचे कि सबसे पहले तो कहेंगे हम कि ये जो 1951 के अंदर मंदिर ट्रस्ट बनाया गया, जिसके अंदर सारे मंदिरों को एक्वायर कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद वहां पर विधर्मियों को बिठा दिया गया पूर्ण बोर्ड। अब ये जो बेसिकली तिरुपति संस्थानम बोर्ड है, उसके अंदर जो चेयरमैन बने हुए बैठे थे, जो ये जगन मोहन रेड्डी के चाचा जी हैं, सुब्बाराव जी, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू नहीं है साहब, ये हिंदू है ही नहीं, ये क्रिश्चियन है। वाईएसआर रेड्डी क्रिश्चियन थे, उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी, जो नाम लिखते हैं रेड्डी, इस देश में पागल करने के लिए, जबरदस्ती अपने आप को हिंदू व्यक्त करने के लिए, जगन मोहन रेड्डी हिंदू लग रहा है लेकिन है क्रिश्चियन। और वही इस देश के अंदर जो सीधे साधे लोग हैं, उनको पागल बनाने के लिए, इस मूर्ख बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। और अपने आप को किस प्रकार से उपस्थित कर, आज भी एक बड़ी विचित्र स्थिति हो, कह भगवान की कसम खाते, भगवान को तुम पूछते नहीं हो और भगवान की कसम खाने की बात कर रहे हैं। मतलब बड़ी विचित्र स्थिति है देश के अंदर। समझ में आना चाहिए किस प्रकार से ये जो अनर्गल प्रयास किया जा रहा है, झूठे मखौटे रखकर लोग अपने आप को हिंदू सनातनी दिखाने का प्रयास करते हैं, और अंदर से क्या है कृष्ण मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी के बारे में तो आप ये जगन मोहन रेड्डी बिल्कुल आचार्य, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति के तहत में, और सबसे बड़ी बात सवालिया निशान अब पिछली सरकार पर यहाँ पर उठ रहा है।